आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ बातचीत हुई भी है, तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकालने हम भी उनके साथ हैं। हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो बाकी की उनकी बातें हैं उसके बारे में भी कोई ना कोई समाधान निकले। लेकिन ये जो कई जगह से जैसे कुछ पता लगता है कि हम लोग जो हैं अभी वापस नहीं जो है वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं और उसकी वजह से फिर से कोई गतिरोध पैदा करने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उनके इलाके के विकास में ही बाधा बनेगा। देश और प्रदेश में कृषि बिल वापसी होने के बाद भी किसान आंदोलन का मुद्दा गर्म है। सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का दौर जारी है। किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक कर अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं हो पाई है। ऐसे में फतेहाबाद गेस्ट हाउस पहुंची बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल का मीडिया से रूबरू होते हुए किसानों को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसानों से दो टूक बात कही है और कहा है कि कुछ किसान नेता जो बातचीत के दौर में मीडिया के माध्यम से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, वो उनके क्षेत्र में विकास के लिए बाधा बन सकता है। साथ ही बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, आप पहले वो सुनिए। कृषि कानून वापस हो चुके हैं लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सभी किसान भाइयों का एम्फेसिस था, जो उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कानूनों का ही था। भी तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे खुद जो है इस बात की घोषणा की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जैसे ही संसद चली तो पहला ही दिन जो था उसके अंदर इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर पास किया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे प्रार्थना भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि अपने देश की तरक्की के लिए, अपने प्रांत की तरक्की के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए अब वो किसी भी काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे और जो उनकी बाकी की जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी वो बाकी की जो बात जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल जो है वो हमारी सरकार के साथ वो जैसे कल मुझे पता लगा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ बातचीत हुई भी है, तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकालने हम भी उनके साथ हैं। हम भी ये चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो बाकी की उनकी बातें हैं उसके बारे में भी कोई ना कोई समाधान निकले। लेकिन ये जो कई जगह से जैसे कुछ पता लगता है कि हम लोग जो हैं अभी वापस नहीं जो है वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं और उसकी वजह से फिर से कोई गतिरोध पैदा करने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उनके इलाके के विकास में ही बाधा बनेगा। एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, क्या लागू होगा? कमेटी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरी एक कमेटी बैठेगी और उस कमेटी में जितने भी किसानों के बाकी मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और जो कुछ भी उसके अंदर जो ठीक होगा वो जरूर लागू होगा। एक जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर आ रही थी, इसको निपटने के लिए सरकार द्वारा या केंद्र सरकार किस प्रकार की रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो जो है ना, हमें हमारे समाज को जो है इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर एक बात तो ये है कि सरकार बार बार वैक्सीनेशन के लिए कह रही है, तो वैक्सीनेशन अपनी 100% जो है वो करवाएं। जिस किसी को भी कोई दिक्कत आए वैक्सीनेशन के लिए हमें बताएं, हम डॉक्टर से, सीएमओ से और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे बात करेंगे। कल भी जो है कोरोना के ऊपर परसों मैं आपको बताऊं कि कम से कम भी 17 घंटे के करीब जो है इसके ऊपर 14 घंटे 17 घंटे के करीब जो है इसके ऊपर चर्चा चली है, जिसके अंदर मैंने भी खुद भागीदारी करी है और 90 मिनट तक 1.5 घंटा तक हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी जो है रिप्लाई किया है, पूरा इसके ऊपर जो है जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि हम सबके सहयोग से, हम अगर आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो हम तीसरी लहर को जो है उसको हम बचा सकते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम वैक्सीनेशन का ध्यान रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और मास्क लगा के रखें, तो मुझे लगता है कि तो हम इससे जो है ज़रूर हम हमारा इससे बचाव हो सकता है। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का कहना है कि किसानों की जो मुख्य मांगे थी, तीनों कृषि कानून वापस लेने की, उसे सरकार ने वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सत्र के पहले ही दिन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, वैसे ही उन्होंने किया। किसानों की जो कुछ अन्य मांगे हैं उन्हें बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल किसानों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान हो। उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई गतिरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके इलाके के विकास में बाधा बनेगा। वहीं किसानों के एमएसपी की मांग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के जो भी मुद्दे हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें किसानों के बाकी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जो उसमें ठीक होगा वो जरूर लागू होगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।